अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स। आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा बुक समरी, जो मैंने रिसेंटली एक बुक का पढ़ी है, मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड बाय सुनील गुर्जर। ये बुक है दोस्तों। तो इसकी आपको मैं ओवरऑल समरी दूंगा कि ये बुक में आप क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये बुक क्या है, आप खरीद सकते हैं या नहीं, इससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको इस बुक के जो तमाम समरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात, ये बुक का जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एंड एक्शन। प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटली क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक क्या होता है। और प्राइस एक्शन पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो मार्केट में जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यहाँ पर वो क्यों जा रहा है उससे मतलब नहीं होता है, व्हाट डायरेक्शन इट इज़ गोइंग, ये हम जो है प्राइस एक्शन में देखते हैं। इसका वॉल्यूम क्या किस तरफ जा रहा है, इसका प्राइस किस तरफ जा रहा है, ये चीज़ों को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू व्हाई इज इट हैपनिंग। तो जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें आपको बेसिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे और वहाँ पर भी आपको थोड़े से चार्ट्स वगैरह भी रहेंगे, अच्छे से आपको सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा। इसके बाद जो चैप्टर होता है, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊं, इसके बाद होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक चैप्टर, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, और सपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं, फिर सपोर्ट में जो है किस तरह से आपको जो है एनालाइज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर शेयर का सपोर्ट कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और नॉर्मल सपोर्ट क्या होता है, डायनेमिक सपोर्ट क्या होता है। ये तमाम चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बताया। और याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थियरी और कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से सीखें तो आप डेफिनेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़रिए से अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। इसके बाद इन्होंने एक जनरल टॉपिक है मार्केट के जो स्टेजेस होते हैं, जो मार्केट में एक्यूमुलेशन स्टेज जो होता है, राइजिंग स्टेज जो होता है, साइडवेज जो स्टेज होता है, फिर इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज जो होता है, वो तमाम जो स्टेजेस है उसके बारे में, फिर कितने टाइप्स की मार्केट होती है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने ये चैप्टर में बताया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 चैप्टर्स है दोस्तों। उस चैप्टर्स के बारे में आपको बताऊं कि जो चार्ट्स होते हैं, जो चार्ट्स हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने विद एग्जांपल समझाया है। जिस तरह हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो पूरी सीरीज में मैंने आपको एक एक चार्ट का एग्जांपल समझाया है। इसी तरह बुक में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफरेंट चार्ट्स और डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को समझाया। इसी तरह एक एडवांस सब्जेक्ट भी है, एडवांस चार्ट पैटर्न्स, इसमें थोड़े से और डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने समझाया है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है चार्ट पैटर्न्स किस तरह से आपको फाइंड करना है। एक तो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक होता है चार्ट पैटर्न्स। यानी अब चार्ट पैटर्न्स में डिफरेंट तरह के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, फॉर एग्जांपल आपको जो है ट्रायंगल पैटर्न है, और आपको राइजिंग ट्रायंगल, फॉलिंग ट्रायंगल और फ्लैग पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पैटर्न्स होते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किस पैटर्न को हम यूज़ करके लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, किस पैटर्न को हम देखने के बाद एग्जिट ले सकते हैं। इस तरह से एक अच्छा इन्होंने टॉपिक के बारे में बताया है। उसके बाद इन्होंने वॉल्यूम और एनालिसिस के बारे में समझाया कि वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम का जो टॉपिक होता है वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम को, टॉपिक को। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मूविंग एवरेजेस। ये देखिए, मूविंग एवरेजेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इन जनरल हम अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने के लिए मूविंग एवरेज लेते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज होते हैं। 10 डेज़ का मूविंग एवरेज हो गया, 20 दिन का हो गया, 50 दिन का हो गया, 200 डेज़ का मूविंग एवरेज हुआ। फिर अब इस एवरेजेस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में फिर आपको सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये मूविंग एवरेज को हम यूज़ करके किस तरह से सपोर्ट, डायनेमिक सपोर्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मूविंग एवरेज में समझाया। इसके बाद प्राइस एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का थियरी इन्होंने समझाया कि कब हमें पता चलता है कि फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट था और सपोर्ट को टच होने के, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को टच होने के बाद में वो जो है प्राइस फिर से रिवर्स होना शुरू हो गया, तो वो प्राइस एक्सेप्ट हो रहा है या प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो हम किस तरह से पता लगाए कि कोई ट्रेंड हो रहा है तो ट्रेंड को हम सही तरीके से कैसे
समझे कि भाई ये प्रिंट का जो है एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इस चैप्टर में उन्होंने प्राइस रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की थियरी समझाई है। इसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, जैसे कि स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कितने टाइप्स के होते हैं और स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ों को इन्होंने स्टॉप लॉस चैप्टर में समझाया। और इसके बाद इन्होंने लास्ट में आपको टॉपिक के बारे में बताया है ट्रेडिंग जर्नल। अब देखिए, याद रखिए दोस्तों, जब भी आप स्विंग ट्रेड करते हैं या कोई भी इवन इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको एक जर्नल यानी एक एक्सेल शीट या एक बुक मेंटेन करनी है, जिसमें आपको तमाम फैक्टर्स, जैसे आपने कब खरीदा, क्या प्राइस पे खरीदा, क्यों आपने एंट्री ली, आपका जो एंट्री लेने के वक्त में जो चार्ट का सिचुएशन क्या था और आपका रीजन ऑफ एंट्री क्या है, फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, फिर आप कहाँ पर एग्जिट लेंगे, आपका टारगेट क्या है, ये तमाम चीज़ों को आप ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करना होगा। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ हमारे गलतियाँ हो रहे हैं, कहाँ हम करेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह अगर आप देखेंगे, अगर आपको चेस के बारे में पता हो तो चेस में भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो है अपने जो प्रीवियस गेम्स को जाकर देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितने भी बड़े प्लेयर्स भी होते हैं वो एक्चुअल में चेस में यही होता है कि दे रिकग्नाइज पैटर्न्स। तो उसी तरह जब हम ट्रेडिंग जर्नल लेते हैं तो इसमें भी पैटर्न्स हमें मिलते हैं कि भाई कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हम एग्जिट ले रहे हैं, किस तरह पर हम जो है कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह से बहुत अच्छे से आप सीख सकेंगे। ओवरऑल मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है। डेफिनेटली आई विल 100% रिकमेंड यू टू बाई दिस पर्टिकुलर बुक। आप अमेजोन पे भी इसको ले सकते हैं। इसका प्राइस करीब 300 या 400 रुपये कुछ है दोस्तों। 100% मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिगिनर्स के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए भी, जो ऑलरेडी पता है, जैसे मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन पढ़ने से मुझे जो और नॉलेज में इजाफा हुआ और जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो भी मैंने अच्छे से इसमें सीखी है। तो डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड बुक है, डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं और इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेट आपको जो है नॉलेज में इजाफा होगा और इसके स्ट्रैटेजीज़ को आप अप्लाई भी कर सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की बुक का समरी आपको समझ में आई और आपको इससे फ़ायदा हुआ। तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।